वेलकम टू एस एस टॉक में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि जो कि यह प्रश्न जो कि लेकर आए दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो कि यह रेलवे का प्रश्न दोस्तों, जो कि यह जो आज की वीडियो में जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि यह रेलवे से संबंधित प्रश्न दोस्तों, जो कि यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट और एंड देखिएगा दोस्तों, जो कि ये जो प्रश्न जो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपका जो कि रेलवे के बेसिस पर यह प्रश्न पूछेगा। ये सब प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। तो चलिए ये पहला प्रश्न, तो इसी तरह का प्रश्न आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं दोस्तों एग्जाम में, जो कि ये इसी तरह का प्रश्न आपको हर शिफ्ट में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो चलिए हम देखेंगे दोस्तों पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब हैं। यानी कि बोला कि एक फल विक्रेता के पास कितने सेब थे, यानी कुछ सेब थे, मतलब उसने क्या किया 40% बेच दिया। तो हम मानते हैं दोस्तों कि उसने उसके एक फल विक्रेता के पास कितना 100% क्या था, फल था। 100% क्या फल यानी सेब है, मान चलिए उसने कितना बेच दिया 40%, क्या किया उसने 40% उसने बेच दिया। तो चलिए उसने जब 40% जब बेच दिया 100% में से, तो उसके बाद कितना बचेगा 60% बचेगा। तो देखिए 60% जब उसको बच रहा है, तो हमसे क्या पूछा कि अभी भी उसके पास 420 सेब है, यानी 60% बराबर कितना आ जाएगा 420 सेब हो जाएगा। तो प्रारंभ में उसके पास कितना सेब, यानी पहले का पूछ रहा है। तो जब 60% बराबर 420 है, तो बटे में क्या करेंगे हम 60 कर देंगे, परसेंट पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। एक जोड़ कट जाएगा, एक जोड़ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 7 42। तो देखिए तो एक जोड़ कट जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका 100 ही रह जाएगा दोस्तों। तो जब आपका देखिए 100 यहाँ पर है, 100 गुना 7 करेंगे तो क्या जाएगा आपका 700 आ जाएगा, यानी कितना से बचेगा, कितना से बचेगा 700। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए आप देखें दूसरा प्रश्न में देख रहे हैं दोस्तों कि देखिए आपका दिया गया 4,8,7 इस वार्ड के जवाब का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा, यानी इस वार्ड के जवाब पूछ रहा क्या आएगा। ये भी देखिए दोस्तों ये प्रश्न हमें पूछा गया एनटीपीसी का 2016 में पूछा गया यह प्रश्न। तो चलिए देखिए इसमें जब क्या पूछा हमसे चतुर्थ अनुपातिक पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, इसको हम क्या मानेंगे बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कि ए बी सी का चतुर्थ अनुपाति बराबर क्या लिखेंगे बी इंटू सी बटे ए लिखेंगे। बी इंटू सी क्या हुआ, ए बी सी का चतुर्थ अनुपात हम लिख सकते हैं दोस्तों कि बी इंटू सी बटे ए। तो बी का मान देखिए आपका 8 दिया गया है, और सी का मान देखिए 7 दिया गया है, अब बटे में आपका 4 दिया है। ए का मान कितना 4 है, तो ये कटेगा 4 दूना 8, तो 7 दूना क्या 14 आ जाएगा, यानी इसका कितना इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब देखेंगे तीसरा प्रश्न दोस्तों हम देख रहे हैं कि आपका ए बराबर जो दोस्तों आपका दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया 2 भी दिया गया, और उसके बराबर 3C है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए जब यहाँ पर देखिए बी का मान 2 दिया गया, सी का मान 3 दिया गया, तो ए का मान हम 1 मान सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए जब हम इस तरह से ये हो गया ए का मान 1 2 बी का मान 2 सी का मान 3, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते दोस्तों कि ए बटे अगर बी लिखते हैं ए बटे बी, तो ए का मान देखिए आपका 2 हो जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ए का मान देखिए 2 आ जाएगा दोस्तों, और बी का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह हम यहाँ देखिए फिर बी का मान लिखेंगे बी बटे सी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी बटे सी। तो फिर बी का मान देखिए आपका 3 आ जाएगा, सी का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। तो बी का मान क्या बोले 3 बोले, सी का मान क्या 2। इस तरह से देखिए आपका जब ए का मान 2 बी का मान 1 फिर बी का मान देखिए डबल आ जा रहा है आपका, तो इसको देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान देखिए पहले कितना ए 2 दिया गया है, फिर बी का मान देखिए आपका कितना 1 दिया गया, फिर डबल बार क्या आपका 3 दिया गया, इसको दूसरा लाइन में लिख देते हैं। फिर क्या सी का मान 2 दिया गया आपका, तो सी का मान 2 दे देंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं दिया गया, जो इसको क्या करेंगे जो 1 दिया गया यहाँ 1 लिख देंगे, इसका जो नज़दीकी संख्या है उसको लिख देंगे हम 3 लिख दिया। आप इसका गुना कर दें 3 दूना 6, इसको क्या करें आप गुना कर दें 3 दूना 6, 3 एकम 3 2 एकम 2, तो यही आपका आ गया 6 अनुपात 3 अनुपात 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यह आ गया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए आप देखेंगे चरवा प्रश्न देख रहे दोस्तों कि आपका दिया प्रश्न में कि 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। इस प्रश्न देखिए क्या बोलेंगे दोस्तों कि 15 आदमी एक काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में कर रहा है। तो हम लिख दिए 15 काम को 30 दिन में कर रहा है एक आदमी। तो फिर वो क्या बोला उसी काम को, यानी कि यही काम जो 15 आदमी करेगा, यानी कि इसी काम को पूछ रहा है कि इसी काम को कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। तो 9 दिन में करेगा तो इसका ये आदमी कितना लगेगा, तो हमसे ये ना पूछेगा ये कितना आदमी यहाँ पर रहेगा, ये इतने पूछा, तो इसको क्या मानेंगे एक्स मानेंगे। तो देखिए ये कटेगा आपका 3 तिया 9 3 5 15, फिर कटेगा 3 से 10 बार में, तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 5 15, यह क्या हो जाएगा, यानी 5 3 15 आ जाएगा 5 3, देखिए 3 तिया 9 किए 3 तिया 9, तो हम करेंगे इसको 5 तिया 15, तो ये फिर 3 दही कटेगा 3 दही 30 कटे हो जाएगा। इससे गुना करेंगे 10 5 क्या जाएगा 50, तो एक्स बराबर क्या मेरा आ जाएगा 50। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका 50 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 50 कर दे दोस्तों। ऑप्शन में दिया गया तो 50 दिन आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।
तो देख सकते हो दोस्तों कितना गया, यानी कि 30 आदमी करेगा तो आपको कितना दिन में करेगा, यानी 15 दिन में, 15 आदमी करेगा तो 30 दिन में, और वही 9 आदमी करेगा तो कितना दिन में उसका काम पूरा होगा, 50 दिन में। अच्छी तरह समझिए। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब देखेंगे 55%। 55% देखो दोस्तों कि एक वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया गया 616 वर्ग मीटर है, तो इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास पूछ रहा है। यानी कि जैसे देखिए आपका एक यह वृत्त दिया गया दोस्तों, इसका क्या पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है, इसका व्यास पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या इसके वृत्त क्या होता है, त्रिज्या होता है, आर होता है, और यही हमको इस पूरा लाइन कर देंगे दोस्तों कि यानी तो क्या मेरा बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो हमसे यही पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका, 616 दिया गया। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, 600 यानी 616 आपका दिया गया है। लेकिन अब वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या, ये सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको 616 दिया गया, हम इतना समझ में आ रहा है। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल इसको प्रश्न हल करने, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र भी इसका होगा। तो इसका सूत्र क्या दोस्तों, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपका सूत्र बहुत ही आपको याद रहना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो इस प्रश्न आप क्या करें, स्किप कर जाएंगे दोस्तों। इसलिए जब भी आपको प्रश्न हल करें दोस्तों, तो आपको सूत्र का अच्छी तरह से ध्यान में रखना दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बराबर क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 616 दिया गया आपका। तो 616 हो जाएगा 22 का, पाई का मान आपको पता है दोस्तों कि 22/7 हो जाएगा आपका। फिर आपका आर का मान दिया गया, तो आर का स्क्वायर अभी रहने देना इसको। तो देखिए ये कटेगा 11 दूना 22, ये कटेगा, देखिए ये कटेगा आपका, ये कटेगा 11 5 55, 55 फिर 6 बचेगा इसमें से, देखिए 11 5 55 फिर 6 बचेगा, और 6 यहाँ दिया गया, यानी 11 6 66, 56 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरे, यानी 11 दूना 22, यानी कि 2 11। तो देखिए इसको 2 11, यानी 11 बारे में कटेंगे तो 11 दूनी के पास आ जाएगा, 11 दूनी 22, और फिर इसको 11 से काटेंगे तो कितना, 11 5 55, 11 6 66, 616 बारे में कट गया। फिर इसको काटेंगे 2 से, 28 दूनी की 56 आ जाएगा आपका। तो फिर 28 गुना 7 कर देंगे हम इसको, ठीक है। 28 गुना 7 करेंगे तो मेरा निकलेगा 196। तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकला मेरा, 196। जब इस स्क्वायर को हम इधर कर देंगे दोस्तों, यानी आर बराबर जब हम इसको 196 मेरा आया, तो रूट इसको अंदर कर देंगे तो मेरा कितना जाएगा दोस्तों, तो यह मेरा आ जाएगा आपका, इसको रूट हटाएंगे तो मेरा क्या जाएगा, इस तो रूट हटाइए तो 14 गुना 14 जाएगा, तो रूट अंडर में से 1/14 बाहर आएगा। तो यहाँ पर यही आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका कितना व्यास होगा, 14। इसका ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन 14। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखेंगे छठा प्रश्न। हम देख रहे हैं दोस्तों कि एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक गिरिसा है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। इसमें देखिए क्या प्रश्न बोला गया, एक टैंक है जो कि जिसमें से क्या 30 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है। जैसे मान चलिए कोई दोस्तों कोई एक टैंक आपका दिया गया, एक टैंक क्या कर रहा है आपका 30 मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में भर रहा है। उसी क्या बोला, उसी में टैंक में एक रिसाव, मतलब किसी तरह एक रिसाव होगा दोस्तों जो टैंक को 90 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। यानी ऑप्शन बी मानी उसको, यानी बी टैंक मानी उसको, तो बी मिनट क्या है, 90 मिनट में क्या कर खाली कर देगा उसका। यानी 30 90 का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा आपका 90 आ जाएगा। जब 90 आ गया तो इसका हम यूनिट लेंगे तो 30 या 90, इसका क्या जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा। फिर देखिए इसका यूनिट लेंगे तो 90 कम 90 आ जाएगा, इसका 90 आ गया तो इसका 3 आ गया, इसका 1 आ गया। जब हम देख रहे हैं कि क्या बोला फिर उसके बाद, तो टैंक कितने देर में भर जाएगा, यानी भर जाएगा, इसमें भर जाने के बाद पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए जब क्या बोला 30 मिनट में, यानी 30 मिनट जब भर जा रहा है दोस्तों, तो कितने देर में खाली कर रहा है दोस्तों, यानी कि मान चलिए तो तब एक टैंक हम जानते हैं दोस्तों कि एक टैंक, यानी कि एक टैंक मान चलिए दोस्तों, एक टैंक जो 3 मिनट में भर रहा है दोस्तों, एक टैंक मान चलिए 3 मिनट में भर रहा है, और दूसरा टैंक क्या कर रहा है 1 मिनट में एक खाली कर दे रहा है। तो कितना भर रहा है दोस्तों, वो आपका दो भर रहा है, 2 भर रहा है। जब आपका 2 भर रहा है, टोटल आपको कितना दिया गया 90 दिया गया, तो 90 बटे क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो क्या जाएगा आपका 45 जो है 90। तो कितना देर तो टैंक कितने देर में भर जाएगा, तो 45 मिनट में क्या करेगा दोस्तों, भर देगा। यानी ऑप्शन 20 का रहेगा सर। ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझे दोस्तों। तो यह वीडियो कैसे, यह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।